तो भाई बहुत बुरी खबर है। स्टार्टिंग में बता दूँ कि इस समय मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या फिर जो लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ भी होता होगा। बात करने वाला हूँ बहुत ही इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात की। देखो अ, बैच हम लोगों का स्टार्ट आज से 7 दिन पहले हो चुका था। मैंने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से करते हुए चला और जब सैटरडे और संडे की छुट्टी की बात आई, चाहे देख लो भाई अर्जुना वाला हो, चाहे लक्ष्य वाला हो या ड्रॉपर वाला, ये एक्सपीरियंस है और इमोशनल कर देगा। मैंने पूरे क्लास एकदम अच्छे से अटेंड किया, 5 दिन क्लास होता है, 2-2 क्लास मैंने सब किया, साथ में मैंने बायोलॉजी का पार्ट भी लेकर चला, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। लेकिन उस टाइम पे 2 क्लास होने के बाद होमवर्क्स जो दे रहे थे, वो भी मैं कंप्लीट कर रहा था। फिजिकल केमिस्ट्री में जो लोग पढ़ रहे हैं लक्ष्य बैच से उन्हें पता होगा कि फैजल सर क्वेश्चंस दे रहे थे। एक-एक क्लास स्लाइड में 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन तक जा रहे थे और दूसरे क्लास से ही सचिन सर ने डिब्बी भी देना स्टार्ट कर दिया और सलीम सर जो लोग पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें याद करनी और डीपीपी भी दिए और उधर न्यूमेरिकल्स भी करवाए। बहुत ज़्यादा मैं याद किया, चीज़ों को रिवीजन करते हुए रहा, डेली क्लास होने से पहले मैं रिवीजन करके आया था। क्वेश्चंस मैंने सब खत्म कर दिया, बट जब संडे आया और सैटरडे मतलब कल था और संडे आज है। सैटरडे को मैं बहुत सारी चीज़ें बैकलॉग्स मेरे 1-2 लेक्चर्स के लग गए थे, जैसे कि मैं थोड़ा मेरा माइंड दर्द कर रहा था, तो उस टाइम में सैटरडे को मैं चीज़ें किया और सैटरडे को ही मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पूरा रट डाला मोलैलिटी, सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट है और मोल है, फ्रैक्शन और वेट बाय वेट प्रतिशत, ये सब है, परसेंटाइल वाला सब मैंने फार्मूले याद कर लिए। अब मैं उसको बोलने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें कल मैंने याद की। लेकिन आज जब वो टाइम आया, तो मैं जो डिब्बी था वो अपने रफ कॉपी में सॉल्व किया था। तो मैं रफ कॉपी में सॉल्व किया था, मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ आप लोगों को। ऐसे होमवर्क से देते हैं तो मैं ऐसे सॉल्व करते जाता हूँ डेली, मतलब तुरंत डिब्बी भी मैंने सॉल्व किया था। देखो जाए तो देखो पूरा चीज़ मैं याद करते हुए चल रहा था। उससे पहले जब दिए थे उन्होंने डिब्बी और डिब्बी जैसे दिए थे 5 डिब्बी दिए थे क्लास में, देखो सब मैंने किया था डिटर्मिनेंट का। सारी चीज़ें उस टाइम पे हो चुकी थी, ये सब भी हो चुका था। देखो इसे मैं डेली करता रहा क्वेश्चन, लेकिन ये कल का है, मतलब सैटरडे को। देखो ये सारी चीज़ों को मैं याद किया, इसको भी ये क्या होता है, चार्ज क्या होता है, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, ये सब याद किया। ये तो याद किया मेरे कुछ नहीं हुआ, सब पूरा याद है अभी भी। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साला फिजिकल का एक भी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहा है। देख रहे हो फिजिकल लात मार के भगा दे रहा है। देख रहे हो भाई फिजिकल, मैंने कहा कि क्वेश्चंस मैं करूं लेकिन इतना मेरा हालत ख़राब हो गया है। मैंने सारी चीज़ों को फिजिकल में रटा, लाइव प्रूफ मैंने दिखाया है। केमिस्ट्री में फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल पूरा रटा। और मैं उस टाइम पे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे कवर भी हो गए थे, लेकिन फिजिकल में पता नहीं क्यों क्वेश्चन मुझसे हो ही नहीं रहा, एक भी क्वेश्चंस नहीं हो रहा। जो समझा है ना वो समझ में आ जा रहा है, लेकिन जस्ट 10 मिनट बाद सब भूल जा रहा हूँ फिजिकल में। क्या करूँ भाई, मैंने पूरा अपना बेस्ट दिया फिजिकल में, सब चीज़ों को याद किया, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, मुझसे अप्रोच हो ही नहीं रहा कुछ। डिब्बी मैंने 5 किया था और अभी दिखाता हूँ मैं डिब्बी का। ये देखो डिब्बी का नया कॉपी बना लिया मैंने मैथ्स का, देख लो डिब्बी का न्यू बुक्स बनाया है, न्यू कॉपी बनाया है। वो रफ्ता तो दिक्कत तरफ वाले डिटर्मिनेंट्स, और आज है 13 तारीख। तो जब मैंने भाई सॉल्व करने की स्टार्टिंग की ना भाई, सारे क्वेश्चंस देख लो, दिख रहा होगा अलग-अलग, देखो सारे क्वेश्चंस देखो, मैं ऐसे सॉल्व कर रहा था। ये तो हो गया एफर्ट्स लगा के। 1 घंटे तक मैं इतना ज़्यादा मैथ्स में परेशान हूँ, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व में मैंने पूरा नोट्स अपना अच्छे से किया भाई, सब चीज़ें मैंने अच्छे से रिवीजन किया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कोफैक्टर क्या इफेक्ट और वो कॉलम रो और बहुत सारी चीज़ें जैसे था उसमें कि उसको माइनर, फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए माइनर और कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके ऐड करके ऐसे करते हैं, सब मैंने किया भाई। अभी मुझे जाके हुआ, मतलब ये कर रहा हूँ मैंने 1 घंटे तक हाथ पैर सब हिलाया, मेरे से क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। बट मेरे से क्वेश्चंस कैसे बने, साला एक बात बताओ, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ। उस टाइम पे मैंने 4 से 5 ही क्वेश्चंस जो दिए थे वही किया था मैं। उसके बाद मैंने 2 दिन तक तो कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि लाइव छुट्टियाँ थी, तो जिसमें 2 दिन छुट्टी गया और कल से वो आज से मैंने किया। मेरे से क्वेश्चन लग नहीं रहे थे, फिर लगने का क्या कारण है, मुझे लगा कि जो क्वेश्चन वो बहुत टफ है। लेकिन एक होमवर्क उन्होंने और भी दिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने के लिए। जब मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगाया, नहीं छोड़ो यार उसको लगाने की क्या बात कर रहा हूँ,
उसमें जो चीज़ें थी स्टार्टिंग से ही सब चीज़ें पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्यों निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट की क्या-क्या प्रॉपर्टी है, सब चीज़ें पढ़ा अच्छे से। तुरंत एग्ज़ाम्पल देखते ही सब कैसे कर रहा है, सब देखा। साला इतना अच्छे से पूरा चीज़ हो गया ना, मज़ा आ गया। एक्सरसाइज़ 1 डन कर दिया मैं तुरंत, और जैसे ही मेरा एक्सरसाइज़ डन हुआ ना, इसमें जो थे ना 4x4 का डिटर्मिनेंट, 3x3 का डिटर्मिनेंट, 2x2 का डिटर्मिनेंट, सब मेरे हो गए उसी से, एनसीईआरटी से। मैं तब तक मूव नहीं किया था जी वाले पे। फिर मैंने एक्सरसाइज़ 4.2 को जब मैं किया, तो एक्सरसाइज़ 4.2 को जब मैं लगाया, तो वहाँ से ट्रायंगल का जो था एरिया, डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करते हैं हाफ, और मॉड में डिटर्मिनेंट के अंदर x2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y1 1 डिटर्मिनेंट के अंदर सब और कॉलिनियर इक्वेशन किस लाइन पे है, वो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल 0, सब चीज़ें वहाँ से जब मैं थ्योरी को पढ़ा और चीज़ों को एग्जाम्पल के ज़रिए देखा, तो पूरी चीज़ें मेरी कवर हो गई। तब मैं जब आया डिब्बी पे, साला डिब्बी का सवाल से फट-फट टूटने लगा। ठीक है? डिब्बी का सवाल से फट-फट टूटने लगा। वो तो छोड़ो, बात कर रहा हूँ वहाँ पे, उस टाइम में बहुत ज़्यादा वो था हताश, क्या करूँ मैं, आखिर मैं उतना सारी चीज़ें याद किया, क्या करूँ? बट अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ। मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चंस नहीं लग रहा है। मैंने बहुत हाथ-पाँव मारे कि कोई हिंदी मीडियम का ही कोई वो दे, वन शॉट तो पढ़ लूँ। कोई फैजल सर जैसा पढ़ा ही नहीं रहा है, सब बड़ा-बड़ा लाके फार्मूला सब रटा रहा है। लेकिन हाथ-पाँव मैं मारूँगा और जीत के भी रहूँगा, ठीक है? पूरा फिजिकल को भी खत्म करूँगा, और देखोगे ना पूरे डिब्बी सॉल्व कर दिया हूँ, पूरे डिब्बी 100 टू 100% सॉल्व करके पूरा आंसर लाया हूँ। स्टार्टिंग में नहीं लगा था, लेकिन जब उसको किया तो मेरा सब क्लियर हो गया। तो मतलब ये कहना चाहता हूँ, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, अपना बुक वाला सब अच्छे से कर लो क्वेश्चंस, और एक मतलब एक कम से कम 40-50 क्वेश्चंस कर लो भाई बस। डिटरमिनेंट के 40 से 50 क्वेश्चन, 10 एक्सरसाइज 4.1 में 10 क्वेश्चन रहा होगा, 4.2 में 15-20 क्वेश्चन रहे होंगे, सब 40-50 क्वेश्चन एनसीईआरटी से करके आया, डायरेक्ट इस पे मूव किया, जेईई वाले पे, जेईई वाला भी गुड हो गया। वहाँ से मैं आया, उस टाइम में बहुत ज़्यादा हताश था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था कि मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। फिजिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा फिजिकल में दिक्कत है, एंड बॉटनी, जूलॉजी तो मैं कवर कर ही लूँगा, ठीक है? उसको भी अच्छे से करना है। तो उसी मोमेंट में मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा था। तो देखो, बहुत ही अच्छा गाना है, मुझे उस टाइम पे लगा, ठीक है? तो ये बात है, तो और कोई बात नहीं है भाई, ठीक है? बंद कर लूँ ना तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा भाई, वरना बहुत लोग कहेंगे भाई बंद कर ले, ठीक? लेकिन बहुत अच्छा गाना है, अच्छे से सुनना भाई, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, जितने भी लोग होंगे भाई, प्लीज़ यार मेरी तरह मैंने जो बताया उसको एक बार अच्छे से करना, देखना सब भूल गए होंगे, ठीक है? लेक्चर वाले जितने भी होंगे सब भूल गए होंगे। साला इतना सब याद किया, दिखाया, मैं सब कुछ भूल गया। वो बात नहीं है, अच्छे से करना, ठीक है? तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। इमोशनल कर दिया ना, उतना सारी चीज़ें मैंने उतना दिन अच्छे से पढ़ा, लेकिन जब मैं 1 घंटा, जब मैं सॉल्व भी नहीं हो रहा, मुझसे फिजिकल नहीं सॉल्व हो रहा, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बट अब हो गया, मैथ्स वाला कोई प्रॉब्लम नहीं, बस फिजिकल को तैयार करना है, ठीक है? ठीक है, तुम सारे कमेंट्स में करना भाई। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से मचाना, ठीक है? अच्छे से मचाना भाई, अच्छे से मचाना। तुम्हारा भाई है, किसी दिन लाइव आएगा, प्लीज़ यार लाइव के लिए कमेंट्स करना, लाइव के लिए कुछ नहीं कमेंट्स करना, मोटिवेशन अंदर पूरा भर के रखना भाई, ठीक?